नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं गुजरात राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले महा ओपिनियन पोल। क्या गुजरात में बीजेपी का गढ़ कायम रह पाएगा या फिर बीजेपी से छिन जाएगा गुजरात? एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गुजरात के 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी, बीजेपी या कांग्रेस या आप या असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIMB यहाँ पर खाता खोलती हुई दिखाई दी है पिछले नगर निगम चुनाव के अंदर। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के महा ओपिनियन पोल के बारे में। पिछले 2 दशक से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछली बार के चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को 99 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 79 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 4 सीटें मिली थी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में अगली बार किसकी बनेगी सरकार? क्या विजय रूपाणी फिर से CM की कुर्सी पर बैठ पाएंगे या फिर भरत सिंह सोलंकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के CM बनेंगे या फिर कोई अन्य यानी आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर सेंधमारी कर सकती है? तो दोस्तों, एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज सवाल की। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे आप जीत सकते हैं एक शानदार चमचमाता स्मार्टफोन, इसी के साथ स्मार्टफोन का रिचार्ज भी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि नरेंद्र मोदी पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। A गुजरात, B उत्तर प्रदेश। इन दोनों में से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी? वीडियो के आगे बढ़ने से पहले प्लीज दोस्तों, वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हो जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर 21 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर NDA यानी बीजेपी खाते में 12 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अमरेली की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करते हुए दिखाई दे रही हैं। गुजरात की 26 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत यानी भगवा कलर यहाँ पर 15 सीटों पर, तो यही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी 11 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के 20 कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो बात कर लेते हैं आनंद की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आनंद की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा हो सकता है, तो कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर 2 सीटों पर कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की 33 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 19, तो 13 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अरावली की 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जीतने को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 36 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 21 सीटों पर बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 14 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं भावनगर की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की टोटल 43 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी लीड करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट
जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। 52 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गुजरात की 52 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर, और बीजेपी खाते में 31 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं भरूच की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों के अनुसार, जनता की राय के अनुसार यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 3 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां भी यहाँ पर खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और आपको बता दें कि गुजरात की 57 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 33 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 22 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बोटाड की 2 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए, जनता की राय के अनुसार यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात की 59 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर, 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बोटाड की 2 विधानसभा सीटों की यहाँ पर बात कर ली है, तो बात करता है छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। गुजरात की 62 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 36 तो 24 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। देवभूमि द्वारका की 2 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों खाते में यहाँ पर 0 सीट है। गुजरात की 64 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी कम हाकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर 25, बीजेपी के पीछे कांग्रेस पार्टी भी 25 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दाहोद की बात की जाए, तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, यानी दोनों ही पार्टियों को दाहोद बराबर रेशियो के साथ 50-50% सीट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर बिल्कुल 0 सीट का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की 70 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डांग की 1 विधानसभा सीट है, 1 ही सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में जाते हुए नजर आ रही है। और आपको बता दें कि टोटल गुजरात की 71 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 41 सीटों पर बीजेपी तो 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें, तो बीजेपी खाते में यहाँ पर अच्छी खासी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। 75 सीटों का यानी गुजरात की 75 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 44 सीटें, 29 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों की सर्वे की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट। 80 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की, 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 3 सीटों पर बीजेपी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की 85 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जामनगर की 5 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए, तो यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पर 0 सीट है। गुजरात की 90 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कच्छ की 6 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए, तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी
पार्टी तो एक सीट पर, अन्य पार्टियां यहाँ पर कब्जाई करती हुई दिखाई दे रही हैं। और 96 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 56 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर 3 सीटों पर अपनी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों की सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2-2 सीट का रेशियो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी पार्टियों को थोड़ी थोड़ी यानी 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की टोटल 102 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बीजेपी खाते में 58 सीटें तो 39 सीटें भारतीय कांग्रेस पार्टी खाते में और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मोरबी की 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। 105 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 60 तो 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। महसाणा की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। गुजरात की टोटल 112 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 43 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। माहीसागर की 3 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। गुजरात की टोटल 115 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता ओपिनियन पोल के अनुसार 67 सीटों पर बीजेपी तो 44 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 5 सीटों पर अन्य पार्टियां यहाँ पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। नवसारी की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 119 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 68 सीटों पर बीजेपी तो 45 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं नर्मदा की 2 विधानसभा सीटें और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। गुजरात की 121 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 45 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर पोरबंदर दोनों ही पार्टियों को 1-1 सीट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पाटन की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0-0 सीट पर है। गुजरात की 127 सीटों पर सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और 74 सीटों पर बीजेपी तो 6-7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पंचमहल की 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। गुजरात की 132 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 48 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 6 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जाए करती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं राजकोट की। जी हाँ दोस्तों, राजकोट की 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है तो 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट पर है। दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की 140 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और 83 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 51 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सूरत की 16 विधानसभा सीटों के सर्वे की थी तो यहाँ पर बहुत ही अलग ही सूत्र दिखाई दे रहा है और 16 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है तो कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात की 156 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 95 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए यहाँ पर अच्छी खासी लीड कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर कम नहीं है और 55 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए नजर आ रही है और अन्य पार्टियां यहाँ पर 6 सीटों पर। बात कर लेते हैं साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की तो यहाँ पर साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टियां यहाँ पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। गुजरात की 165 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है और बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 58 सीटों पर अच्छी खासी लीड कर रही है और अन्य पार्टियां यहाँ पर 7 सीटें
सीटें कब्जाए करती हुई दिखाई दे रही हैं। तापी की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट बीजेपी की तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी की। गुजरात की 167 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 59 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तो 7 सीटों पर अन्य पार्टियां यहाँ पर लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। वलसाड़ की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, अन्य पार्टी का यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की 172 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 104 सीटों पर बीजेपी तो 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं सबसे आखिरी और नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान वडोदरा की 10 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 10 की 10 सीटों पर कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 114 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मात्र 60 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान और बीजेपी को यहाँ पर 15 सीटों का फायदा। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस पार्टी को 19 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी को यहाँ पर 15 सीटों पर जीत हासिल होती है, यानी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 4 सीटों की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार की चुनाव के बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में अच्छी खासी लीड मिलती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर कुछ सीटों का फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।